हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहते हैं। तो इस सन स्पॉट कहा जाता है इनको। सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बों को सन स्पॉट कहते हैं और ये धब्बे सूर्य की सतह पर बने डार्क एरिया होते हैं। ये धब्बे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम तापमान वाले होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये किया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई और ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। तो ये है पैरा बैडमिंटन से। कृष्णा नागर एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सितारा देवी का संबंध किस खेल से है। इनका है कथक से। ठीक है, सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। उनका जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। तो ये है शूटिंग से। अवनी लेखरा एक भारतीय महिला पैरा राइफल शूटर है। अवनी लेखरा का जन्म 8 नवंबर सन 2001 को जयपुर राजस्थान में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बजट कौन से आर्टिकल में आता है। तो यह आता है आर्टिकल 112 में। ठीक है, 112 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो ये मोहिनी अट्टम से इनका संबंध। मोहिनी अट्टम भारत में शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सवाना वनस्पति किस में आती है। तो ये आती है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत, है ना। सवाना वनस्पति उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साक्षरता की गणना किस विभाग द्वारा की जाती है। तो की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत में जनगणना के अनुसार साक्षरता की गणना गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। जनगणना संगठन भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के तहत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा। तो ये है APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है HPCL की रिफाइनरी राजस्थान के कौन से जिले में है। तो ये है बाड़मेर में। ठीक है, जनवरी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का उद्घाटन किया और यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए। और आज लास्ट डेज है आपका दिल्ली पुलिस का, तो आज एनालिसिस हम सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का भी जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।